हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीबीएसई ने प्रीवियसली सैम्पल पेपर में रिलीज किया था। यू कैन सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्क्राइब इन द फिगर along x direction and electric field is 5ax plus 2b। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है which is in x direction 5ax plus 2b। ओके, देन E इज द एसआई यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, और x मीटर में है। A एंड B दो कांस्टेंट है यहाँ पर। A की वैल्यू 10 दे रखी है और B की वैल्यू 5 दी हुई है। हमें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा थ्रू द क्यूब, और नेट चार्ज हमें निकालना है जो कि विद इन द क्यूब होगा। ओके, तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन करने का तरीका यह है कि उसमें जो जो चीजें दी हुई है आप उसको हाईलाइट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, ओके, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, और आपको फाइनली फाइंड क्या करना है। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है और हमें नेट चार्ज फाइंड करना है। तो जब आप किसी भी क्वेश्चन पर ऐसे हाईलाइट कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा एटलीस्ट कि आपको किस पाथ में ट्रेवल करना है, किस पाथ में आपको चलना है, कौन सा पाथ आपको फॉलो करना है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और फ्लक्स हमें पता लग जाए। तो आपके पास फॉर्मूला है फ्लक्स। फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में यहाँ पर सरफेस एरिया आएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो सरफेस एरिया होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा फ्लक्स आएगा। ओके, अब यहाँ पर आप इस क्यूब को देखिए। तो इस क्यूब का जो एक सरफेस है वो इसके ओरिजिन पॉइंट पर लाई कर रहा है। ओके, और जो दूसरा यहाँ पर ये वाला जो सरफेस है एन सरफेस, वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस साइड की, इसकी जो साइड होगी क्यूब की, जो साइड होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, जिसको हम बाद में एसआई यूनिट में चेंज कर लेंगे। ओके, तो देखिए, अब अगर मैं क्यूब की बात करूं तो मुझे फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स को हम लिख सकते हैं ऐसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया इनटू कोस थीटा। अब देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि थीटा है क्या। ओके, तो थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल एरिया वेक्टर। अब इसको कैसे पता लगाए कि एन वेक्टर यहाँ पर क्या होता है। तो आपको मैं भी बताऊंगा कि एन वेक्टर क्या होगा और इन दोनों के बीच में एंगल निकालते कैसे हैं। तो फिलहाल मेरे पास एक क्यूब है, कंसिडर करते हैं कि एक क्यूब है। ओके, और ये यहाँ पर रखी हुई है। अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप देखो कि उसमें ई एक्स लिखा हुआ है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये तो 100% श्योर है कि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब हमारे पास 6 सरफेस है। ओके, तो हर सरफेस से हमें एंगल देखना होगा कि सरफेस और नॉर्म सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हो। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वाला एन सरफेस हो गया। अब एन सरफेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे होगा बाहर की तरफ। नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, एरिया वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, यू कैन सी 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ओके, तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ कि एन सरफेस के लिए जो एन वेक्टर है वो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है। तो मैं ये कहूंगा कि एन सरफेस के लिए थीटा जो होगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब करते हैं एम सरफेस की बात। तो एम सरफेस के लिए भी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्स डायरेक्शन में ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस बार इस सरफेस के लिए जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कहाँ की तरफ हो जाएगा। नॉर्मल वेक्टर मैंने बोला हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है और नॉर्मल वेक्टर इस तरफ है, यानी कि जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ हो जाएगा एम सरफेस के लिए। तो यहाँ पे जो मैं थीटा लूंगा वो कितना लूंगा, 180 डिग्री। तो हमें एम और एन सरफेस के लिए एंगल पता चल चुके हैं। ठीक है, बाकी सरफेस की अगर बात की जाए तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि थीटा होगा 90 डिग्री। कैसे, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
इसका नॉर्मल वेक्टर रहेगा ऊपर की तरफ, तो ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नीचे वाले सरफेस के लिए नॉर्मल वेक्टर इस तरफ होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, आप ऐसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और नॉर्मल वेक्टर ऊपर वाले सरफेस का ऐसे ऊपर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सिमिलरली जो नीचे सरफेस होगा उसके लिए भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स डायरेक्शन में है, नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ है। अगर आप इस वाले सरफेस की बात करें जो आप सामने देख पा रहे होंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इसी तरफ है और नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ। ओके, इस सरफेस के लिए जो आप नहीं देख पा रहे हैं, इस सरफेस के लिए नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी जितने भी सरफेसेस हैं, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ बाकी सरफेसेस को, या फिर मैं इसको अलग कलर कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला सरफेस है, उसके पीछे वाला सरफेस। ओके, तो ऐसे हमारे पास 4 सरफेसेस होंगे जिनके लिए जो एंगल होगा, थीटा होगा, वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे 4 सरफेसेस होंगे जिनके लिए एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। मैं अलग से उसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, हमें जो जो भी फ्लक्स निकलेगा वो हमें एम और एन से ही मिलेगा। मैं रीजन बताऊंगा उसका क्यों। देखिए, यहाँ पर अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, ये ऊपर वाला, उसके नीचे, सामने वाला और उसके पीछे वाला, तो इन सब के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इनकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, ई एस कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमें ये तो श्योर है कि इन बाकी एम और एन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सरफेसेस के लिए फ्लक्स हमारा कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब एन और एम सरफेसेस के लिए देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं एन सरफेस के लिए, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी पड़ेगी, डॉट मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा सरफेस एरिया का। ओके, और अभी मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ई इंटू एस इंटू कोस थीटा, और एन सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो आप यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एन सरफेस के लिए, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कहीं ना कहीं एक्स पर डिपेंड कर रही है, 5a इंटू एक्स। अब x की वैल्यू हम कितनी लें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं x इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं अगर मैं n सरफेसेस के लिए, ठीक है, तो वो कितनी होगी, 5 इंटू में a इंटू में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहां से वहां तक की 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना x की वैल्यू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाएगी। वेरिएबल है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, x पे डिपेंड कर रही है, तो उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 10 इंटू 10 की पावर -2 मुझे करना पड़ेगा। 10 क्यों, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस x की वैल्यू 10 है, और 10 की पावर -2 क्योंकि उसको मैं SI यूनिट में चेंज करूँ। ओके, तो 5a मल्टीप्लाई में 10 इंटू 10 की पावर -2 और +2 भी है, तो +2 इंटू बी। मैं ए और बी की वैल्यू सबसे लास्ट में लिखूंगा क्योंकि उससे बेनिफिट मिलेगा, उससे टाइम हमारा सेव होगा। तो 5a इंटू में 10 की पावर ये कितनी होगी, माइनस के 1 ओनली, और प्लस के 2 इंटू में बी। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस। सरफेस देखो क्या हो जाएगा, सरफेस होता है साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 10 इंटू, मतलब साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं SI यूनिट में चेंज करने के लिए। ये बचेगा कितना, 10 इंटू 10 की पावर मतलब 10 की पावर -1 ही बचेगा यहाँ पर। सो आई एम राइटिंग फाइनली कि जो फ्लक्स होगा एन सरफेस का वो होगा 5a इंटू में 10 की पावर -1 प्लस में 2b। ओके, और यहाँ पर फाइनली देखो 10 इंटू 10 की पावर -2 है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -1, 1 और -2, 10 की पावर -1 बचेगा, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2। तो इतना फ्लक्स हमारा आ गया कौन से सरफेस के, एन सरफेस से। अब बात करते हैं एम सरफेस के लिए। तो एम सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एम सरफेस के लिए, हमारी एन के लिए थी, एम सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 इंटू में a। अब जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। क्यों, आपका जो m सरफेस है वो ओरिजिन पे तो लाई कर रहा है, तो वो x की वैल्यू ओरिजिन पर कितनी हो जाएगी, 0। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ कहाँ पर मिलेगी, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, खाली 2b के बराबर। ठीक है, b की वैल्यू मैं बाद में रखूंगा। अब फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स फ्रॉम एम सरफेस या फ्लक्स थ्रो एम सरफेस, वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में जो भी सरफेस एरिया होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आई, 2b
इंटू में सरफेस एरिया कितना, देखो सरफेस एरिया ये पूरा सरफेस एरिया ही तो था, 10 × 10 × 10 की पावर -2 या फिर 10 की पावर -2। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी सरफेस एरिया -2। और देखो एंगल, अगर मैं एंगल की बात करूं तो यहाँ पर एंगल कितना आएगा सेकंड सरफेस के लिए, cos 180 डिग्री। आप देख सकते हो कि फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू एस इंटू कोस थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा 180 डिग्री फ्रॉम फॉर दी एम सरफेस, थीटा की वैल्यू 180 है। तो यहाँ पर एक माइनस साइन और मुझे लगाना पड़ेगा। तो नेट जो फ्लक्स होगा इट विल बी इक्वल टू -2 इंटू में बी इंटू में 10 की पावर -2। अब आपको तो नेट फ्लक्स निकालना, तो हम क्या करेंगे नेट फ्लक्स के लिए, हम जितनी भी वैल्यू हमारी आई है फ्लक्स की अभी तक उन सबका स्केलर सम करेंगे। तो फाई नेट हो जाएगा हमारा फाई एन प्लस फाई एम के बराबर। इसको तो हम लेंगे नहीं जो बाकी चार सरफेस हैं, क्यों, क्योंकि उनकी वजह से हमारा फ्लक्स ऑलरेडी 0 है, तो उनको लेने की जरूरत नहीं है। तो नेट फ्लक्स हमें निकालना है। अब देखिए फाई एम प्लस फाई एम आप कैसे भी ऐड कर सकते हो, दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मैं अगर मैं इसमें इस पूरे क्वांटिटी में इस क्वांटिटी को ऐड करूं तो देखिए कितने मिलता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 इंटू में ए इंटू में 10 की पावर -1। ओके, अब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना हो जाएगा इंटू में 10 की पावर -2। और जब आप 10 की पावर -2 की 2b में करोगे तो कितना आएगा प्लस के 2b इंटू में 10 की पावर -2। तो ये तो हो गया हमारा फाई एन की वैल्यू। और फाई एम की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी, वो है -2b इंटू में 10 की पावर-2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे यहाँ पर दो टर्म आपको दिख रहे होंगे, 2b इंटू 10 की पावर-2 और -2b इंटू 10 की पावर-2। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, नेट फ्लक्स हमारा कितना आएगा, अगर फाइव नेट लिखे हम फिर से, तो फाइव नेट हमारा आएगा 5 इंटू में ए इंटू में, यहाँ पर पावर अब मैनेज करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो पावर थी 5a इंटू 10 की पावर-1, ये -1 है यहाँ पर -1, और मल्टीप्लाई हमने किस में कर दी थी 10 की पावर-2 में। तो 5a इंटू 10 की पावर-1 और 10 की पावर-2, तो -3 हो जाएगा। ओके, अब आप a की वैल्यू रख लीजिए। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी है 10। आप देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी है 10। तो 10 यहाँ पर आ जाएगा इंटू में 10 की पावर-3। तो फ्लक्स अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं, फ्लक्स नेट फ्लक्स हमारा इट इज नेट फ्लक्स। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू में 10 की पावर-2। ओके, जो भी इसकी यूनिट होगी ऐसा यूनिट हम वो लिख देंगे। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.05, ठीक है। और फ्लक्स की जो भी यूनिट है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। फ्लक्स की यूनिट अगर मैं लिखूं तो मैं अलग से यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारा फाइनल आंसर आ गया फाई नेट इक्वल टू 0.05। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की कितनी होती है मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फ्लक्स के लिए टोटल आंसर आ जाएगा। ओके, अभी हमें चार्ज भी निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए मुझे कुछ चीजें यहाँ से डिलीट करनी पड़ेगी। सो आई एम इरेजिंग इट नाउ। ओके, तो चार्ज के लिए देखो आपको गोज लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। गोज लॉ क्या कहता है कि जो भी फ्लक्स होगा थ्रू द क्यूब that will be equal to 1/epsilon naught times the total charge enclosed within the cube. Okay, अब फ्लक्स नेट कितना है हमारा 0.05 इंटू में आप एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर ले जाइए, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू इंक्लोज्ड इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.05। अब 8.854 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मार्कर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब लिखोगे तो 8.854 इंटू में 10 की पावर-2 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कितनी होती है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, तो कूलम तो आ ही आएगा। और जो फाइनल आंसर आपका इस पे आएगा वो आएगा 4.43 इंटू 10 की पावर-के। आप ये देखिए जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी है। ओके, सो जब आप यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.43 इंटू 10 की पावर-13 कूलम।
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने पुट करी जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट इसमें क्लियर नहीं है, सो यू कैन comment in chat box and whatever be the possible solution I will give you the proper solution for that. Okay, तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।